गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम की अगली वीडियो लेके आए हैं। इससे पहले हमने बोहर मॉडल को डिस्कस किया था, थॉमसन मॉडल को डिस्कस किया था और रदरफोर्ड के मॉडल को डिस्कस किया था। बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम आपका डिफाइन करा था, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन सिचुएटेड होते हैं, किस तरीके से प्रोटॉन सिचुएटेड होते हैं और किस तरीके से आपके न्यूट्रॉन सिचुएटेड होते हैं। हमने ये सारी चीजें पिछली वीडियो में डिस्कस करी हैं। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियोस को देख लीजिए। तो जो एटम आपका होता है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको आप न्यूक्लियस कहते हो, एंड इसके अराउंड आपके कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं। इस न्यूक्लियस के अराउंड आपके कुछ सर्कुलर पाथ होते हैं, जिन सर्कुलर पाथ्स को आप कहते हो ऑर्बिट। एंड न्यूक्लियस में आपके दो सब एटम्स आपके प्रेजेंट होते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल आपके प्रेजेंट होते हैं, और वो सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एंड जो इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं वो जो सर्कुलर पाथ है एटम के उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं या फिर घूमते रहते हैं। तो ये जो आपके सर्कुलर पाथ है उनको आप ऑर्बिट्स कहते हो। ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, एंड जो सेंटर पॉइंट होता है एटम का जिसे आप न्यूक्लियस कहते हो, और न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। अब हम अगली चीज डिस्कस करेंगे जो है आपका एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर होता क्या है, तो इसकी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी कि एटम के न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे उन्हीं को उस एटम का एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल जो हीलियम का एटम है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन हीलियम एटम, यानी कि जो हीलियम एटम के न्यूक्लियस में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं आपके 2। सो एटॉमिक नंबर ऑफ हीलियम इक्वल टू 2, यानी कि हीलियम का एटॉमिक नंबर आपका होता है 2। उसी तरीके से फॉर एग्जांपल आपका कार्बन 6, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन, दूसरा जो एग्जांपल है कि कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका क्या होगा, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ कार्बन एटम, यानी कि कार्बन एटम के न्यूक्लियस में जो आपके प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं उनका नंबर होता है 6। 6 प्रोटॉन आपके कार्बन के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। तो सो एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू 6, यानी कि कार्बन का एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, 6 होता है। एटॉमिक नंबर आपका एक सीरीज से, जिस तरीके से लाइन वाइज 1 2 3 4 में किसी स्टूडेंट को खड़ा किया जाता है, उसी तरीके से जो पीरियोडिक टेबल है एक सीरीज में एटम्स एलिमेंट्स को रखा जाता है, उसी को आप क्या कहते हो, एटॉमिक नंबर कहते हो। और हमेशा एटॉमिक नंबर आपके बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस में प्रेजेंट होंगे उतना ही इनका एटॉमिक नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है, चलो हम पहले से स्टार्ट करते हैं, हीलियम। हीलियम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं वो आपके होते हैं 2। सो एटॉमिक नंबर आपका होगा 2। उसी तरीके से आपका
बेरियम, इसका एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं 3, तो एटॉमिक नंबर आपका हो गया 3, सॉरी लिथियम 3 आपका होता है लिथियम। उसी तरीके से बेरियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है इसमें 4, सो एटॉमिक नंबर भी आपका होगा 4। उसी तरीके से बोरॉन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 5, तो एटॉमिक नंबर भी आपका होगा 5। उसी तरीके से कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन 6, तो एटॉमिक नंबर भी आपके होते हैं 6। सो ये डेफिनेशन थी आपकी एटॉमिक नंबर की, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन अ न्यूक्लियस, एटम के न्यूक्लियस में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होगा। अब नेक्स्ट आपका आता है एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास क्या होता है, किसी एटम का वेट कितना होता है, उसका मास कितना होता है, तो ये आपका एटॉमिक मास, जो एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी कि न्यूक्लियस में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके प्रेजेंट होंगे, उनके सम को या फिर उनके जोड़ को आप क्या कहते हो, एटॉमिक मास। जबकि एटॉमिक नंबर ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता था, लेकिन जो एटॉमिक मास आपका होगा, एटॉमिक मास को आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एटॉमिक मास इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके क्या होगा, एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो आपका होता है 12, सो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन कार्बन एटम इक्वल टू 6, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होते हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन in carbon atom equal to 6. So atomic mass equal to आपको पता है एटॉमिक मास इक्वल टू होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। आपको पता है कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है 6 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी होता है 6, सो इसका एटॉमिक नंबर आपका होता है 12। उसी तरीके से सपोज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसी तरीके से सपोज आपके पास ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है, उसमें नंबर ऑफ जो प्रोटॉन आपके होते हैं ऑक्सीजन में वो होते हैं आपके 8 एंड नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होते हैं वो भी आपके होते हैं 8। तो जो टोटल उसका जो एटॉमिक मास होता है ऑक्सीजन का, so atomic mass of oxygen equal to 8 plus 8 equal to 60। तो यानी कि एटॉमिक मास आपका बराबर होता है या सम होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन का और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का। तो जितने नंबर ऑफ, आपको पता है कि एटम के न्यूक्लियस में आपके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं और यही डिफाइन आपका करता है एटॉमिक मास को, और जो सिर्फ आपके प्रोटॉन होते हैं वो डिफाइन करते हैं एटॉमिक नंबर को। यानी कि जो एटॉमिक नंबर होगा उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और जितना आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। सेकंड थिंग, जो एटॉमिक मास आपका होगा वो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर होंगे। अब देखिए आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को कैसे कैलकुलेट करते हो। आपको सीधे सीधे पता है कि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं एटॉमिक नंबर के। फॉर एग्जाम्पल कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, सो जो कार्बन में आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन
इन कार्बन एटम इक्वल टू 6। उसी तरीके से नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन नाइट्रोजन एटम इक्वल टू 7। उसी तरीके से सपोज सोडियम 11, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, सो नंबर ऑफ जो प्रोटॉन होंगे सोडियम एटम के अंदर वो आपके होंगे 11। तो यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो उसके एटॉमिक नंबर से। एटॉमिक नंबर को वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी काउंट करते हैं इन अ न्यूट्रल एटम। अगर कोई भी एटम न्यूट्रल है यानी कि वो कोई आयन की फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी आपका एटॉमिक नंबर होता है। इज इट क्लियर? दूसरी चीजें आप नोट कर सकते हो कि एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल एटम। अगर एटम न्यूट्रल है यानी कि ना ही वो कोई इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर भी आपका क्या हो सकता है, एटॉमिक नंबर हो सकता है। अब देखिए सपोज कोई एलिमेंट है आपका, सपोज सोडियम, तो हमेशा एटॉमिक नंबर को इस तरीके से लिखा जाता है, एटम के नीचे एटॉमिक नंबर को और एटम के ऊपर आपका एटॉमिक मास को लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल सपोज कोई एक्स एटम है आपका, कुछ भी हो सकता है, एक्स एलिमेंट है आपका, कार्बन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम, सोडियम, कोई भी एलिमेंट आपका प्रेजेंट हो सकता है, तो हमने इसको मान लिया एक्स। तो जो आपका एटॉमिक नंबर है उसको ए से डिफाइन करते हैं, एटॉमिक नंबर से को जेड से डिफाइन करते हैं और एटॉमिक मास को आप ए से डिफाइन करते हैं, यानी कि नीचे की तरफ आप लिखोगे एटॉमिक नंबर एंड ऊपर की तरफ आप लिखोगे एटॉमिक मास। तो ये चीजें आज की वीडियो में हमने पढ़ा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। एंड अब नेक्स्ट की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज एलिमेंट्स, एलिमेंट्स क्या होता है, उनके सिंबल्स क्या होते हैं और उनको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है विद उनके एटॉमिक नंबर के साथ और एटॉमिक मास के साथ। थैंक यू।